अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद शहजाद फ्रॉम कोयटा। फॉरेक्स फ्यूजन लैब यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। कल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने आप लोगों को एनालिसिस में बताया था कि अगर गोल्ड H4 की जो कैंडल है वो 30 के ऊपर क्लोज करती है तो इंशाल्लाह ताला हम डिप से बाइंग करेंगे। हमने ऊपर से बाय नहीं करना। बाय लेवल्स कौन से दिए थे वो भी आप लोगों को मैं वो वीडियो की जो क्लिप है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। कब इनको फिल करेगा, कभी ना कभी तो फिल करेगा। तो हम जी के फिल होने का भी वेट कर रहे हैं। H4 की कैंडल 30 के ऊपर क्लोज है तो आप आंखें बंद करके फिर बाय सपोर्ट से बाय कर लें, ठीक है। फिर हमारा ये पिवोट बाय होगा, याद रखना। इससे पहले आपने बाय नहीं करना है। H4 की कैंडल क्लोज हो गई, अब आपने वेट करना है। मार्केट यहाँ पे आए, मार्केट 80-83 पे आए, 65 पे आए तो ये अच्छे एरियाज होंगे। 56 का अच्छा एरिया होगा और 45 का एरिया, ठीक है। बशर्ते कि H4 कहाँ पे क्लोज हो, यहाँ पे 30 के ऊपर क्लोज हो तो हमारे तो आपने सुन लिया कि मैंने कल वीडियो में आप लोगों को बताया था कि H4 की जो कैंडल है वो 30 के ऊपर क्लोज हो तो आपने बाइंग करनी है। तो H4 हमें क्लोजिंग मिली है कहाँ पे, 35-36 पे। इसका क्या मतलब है? इसका मकसद ये है कि गोल्ड में अभी बाय के फेवर में है। और आप देख लें एग्जैक्टली मैंने क्या कहा था कि पिवोट पॉइंट क्या था। हमारा पिवोट पॉइंट था जो हमने बताया था। चलो डेली के चार्ट पे आ जाते हैं। तो ये हमारा डेली का पिवोट पॉइंट क्या था, ये हमने आप लोगों को बताया था कि हमारा जो पिवोट पॉइंट है वो ये एरिया है 4604। तो 3-4 का एरिया, 4600 का एरिया। और आप लोगों को ये भी बताया था कि आप 86 से भी बाय करें, 60-65 से बाय करें। ये लेवल्स दिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह पिन पॉइंट से मार्केट उठी है और अभी अपने जर्नी कंटिन्यू किया हुआ। यहाँ पे ऑलमोस्ट जिन्होंने बाइंग की वो प्रॉफिट में है। तो ये एरियाज मैंने कल बताए थे। अब नेक्स्ट डे मार्केट क्या कर सकती है। आज अगर हम PMI का डेटा देखें तो PMI का जो डाटा था वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव था, क्योंकि एक्सपेक्टेड जो रिज़ल्ट थे उससे कम जो है ना वो जो डाटा है वो कम आया था, जिससे यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वो डॉलर इंडेक्स के लिए नेगेटिव था। जब डॉलर इंडेक्स के लिए एक डाटा नेगेटिव आता है तो उसका इम्पैक्ट गोल्ड पे क्या पड़ता है, पॉजिटिव। इट्स पॉजिटिव फॉर द गोल्ड। तो टेक्निकली गोल्ड को क्या करना चाहिए था, यहाँ से गोल्ड को बाय जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि प्रॉफिट टेकिंग हुई और गोल्ड थोड़ा सा नीचे आ गया। तो अब भी हमारे पास यही जो लेवल्स है जो मैंने कल बताए, आप इन्हीं लेवल से गोल्ड को बाय कर रहे हैं। कौन कौन सा, एक तो ये था, ये प्ले हो चुका है 4600-4603 का एरिया, ये प्ले हो चुका है। और यहाँ से अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, इसके नीचे स्टे नहीं करता, ये देखिए 90 तक आया है। तो हमने 86 का एरिया दिया था, 71 का। और अब हम ये कहते हैं कि अगर दोबारा गोल्ड नीचे आए तो आप नीचे बाय सपोर्ट से बाय कर लें। ये कल के लेवल्स अब देख लें, ये कल के लेवल्स हैं, ये अभी भी वॉलिड है, ठीक है। ये इंट्राडे का एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। कौन सा, ये 4527। जब तक गोल्ड, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जब तक गोल्ड 4500 ब्रेक नहीं करता, याद रखिए हमारे टारगेट्स ऊपर ही है। कहाँ तक, 4650, 4700, 4750, 4800, ये रेजिस्टेंस यहाँ तक। और एक्सट्रीम लेवल ये कल भी वीडियो में बताया था कि यहाँ तक। इसके बाद फिर जाके कोई गोल्ड रिट्रेसमेंट की तरफ आ सकता है। फ़िलहाल गोल्ड बुलिश ही है। तो ये था एक मुख्तसर आप लोगों को पैगाम देना कि ऐसा ना हो कि आप लोग जल्दबाजी में सेल पे सेल ठोके जाएं। सेल इवेंट नहीं है गोल्ड के अंदर, ठीक है। अच्छे बच्चे जो होते हैं उनको जो बात समझाई जाती है वो उसको समझ लेते हैं। गोल्ड में सेल इवेंट नहीं है। जब गोल्ड में सेल इवेंट आएगा तो इंशाल्लाह टाइमली आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा कि अब आप गोल्ड को सेल कर लें। अभी फ़िलहाल गोल्ड जो है ना बुलिश है।
گولڈ اور سلور ان دونوں کو آپ یاد رکھ لیں، یہ دونوں بلش ہیں، انہوں نے ابھی جانا ہے۔ سلور $100 چلا جائے گا، یہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ سلور کب میں نے بات کی، یہ تقریباً لاسٹ منتھ میں مجھ سے میرے ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا تھا کہ سر سلور کو کیسے دیکھتے ہیں، میرے خیال میں 64 کے آس پاس تھا، 64 یا 58 کے آس پاس۔ میں نے کہا کہ بھائی سلور کو ڈپ سے بائی کر لو، سلور $100 جائے گا۔ آج سلور 92 لگا چکا ہے، رات تقریباً 86 تک آیا تھا۔ الحمدللہ میں نے بائنگ کر لی، سلور کو نہیں چھوڑا، میں نے بائی کر لیا، چونکہ میں ایک اسپیسیفک ایک ٹارگٹ ہوتا ہے میرا 300 پپس کا، میں اپنا پروفٹ لیتا ہوں، مارکیٹ سے سائڈ ہو جاتا ہوں، خدا کرے مارکیٹ $200 اوپر موو دے، چاہے $200 نیچے موو دے، مجھے اسے کوئی سروکار نہیں ہے۔ بس مجھے ڈیلی کی جو روزی روٹی ہے وہ لگ رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، گزر سفر ہو رہا ہے، بہت ہے۔ دیکھیں اگر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ مجھے ارب پتی بننا ہے، مجھے کروڑ پتی بننا ہے، تو پھر آپ گیمبلنگ کریں گے۔ اگر آپ کا ٹارگٹ یہ ہو کہ مجھے اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانا ہے، یاد رکھیے اگر آپ گولڈ کے اندر 0.01 کی لاٹ سے ٹریڈ کریں تو آپ کبھی بھی بھوکا نہیں سوئیں گے۔ آپ 0.01 کی لاٹ سے آپ ڈیلی ٹریڈ کریں، لیولز جو دیے جا رہے ہیں ان لیول سے آپ ٹریڈ کریں، آپ کا گھر کا چولہا کبھی بجھے گا نہیں۔ آپ 0.01 کے لاٹ سے ٹریڈ کریں، ڈیلی کے $30-40 آپ نکالیں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ود ان ایئرس آپ کا لائف اسٹائل چینج ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ فومو میں نہ رہیں اور گریڈ سے باہر نکلیں۔ لالچ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہی کے راستے پہ چلا دیتی ہے۔ تو یہ جو مارکیٹ ہے، انتظار کرنے والوں، صبر کرنے والوں اور اچھا وقت جب مل جائے تو اس میں انٹری لینے والوں کو پروفٹ دیتی ہے۔ جلد باز لوگ ہمیشہ اس مارکیٹ میں چاہے جتنا بھی کما لیں، وہ ایک دن سارا اسی مارکیٹ کو سود سمیت واپس دے کے خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ لیولز وہی ہیں جو آپ لوگوں کو کل کی ویڈیو میں بتائے تھے، آج بھی وہی لیولز ہیں، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ فرائیڈے کو مارکیٹ ممکنہ طور پہ کچھ ریٹریسمنٹ لے۔ فی الحال مارکیٹ بلش ہی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔